Hello learners, welcome back to my channel Info BHU. Today's video is based on current affairs of the month March 2021. तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आई विल प्रोवाइड अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ ऑन करंट अफेयर्स, सो डू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली बिकॉज बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। एंड ऐसी कुछ इवेंट्स भी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज वो न्यूज़ में थी और उससे एसोसिएटेड आपसे कोई टर्मिनोलॉजी या एब्रीवेशन बिल्कुल पूछा जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस स्टूडेंट्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टुडे आई जस्ट wanted to convey again that as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट सेक्शन कौन सा है। यह है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें मेंशन है दैट RBI हैज़ नोटिफाइड दैट इट हैज़ इंक्लूडेड फिनो पेमेंट बैंक इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में कौन से बैंक होते हैं? वो होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये न्यूज़ में था उस टाइम पे स्टूडेंट्स कि फिनो अब जो है एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यू हैव वर्ल्ड बैंक प्लान्स टू इंट्रोड्यूस $100 मिलियन क्रेडिट गारंटी स्कीम टू बूस्ट इंडियाज़ रूफटॉप सोलर प्रोग्राम विच हैज़ नॉट गेन्ड इनफ ट्रैक्शन। ठीक है, और ये स्कीम जो है दिस विल अलाउ द MSMEs टू अवेल कंसेशनल डेट फाइनेंसिंग फॉर सेटिंग अप रूफटॉप सोलर यूनिट्स। ठीक है, तो जो ये रूफटॉप सोलर यूनिट्स हैं इस प्रोग्राम में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके पास आपके सामने ब्लू फॉन्ट में लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। एंड आप चाहें तो नोट अगर कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो बिल्कुल इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है। ठीक है, और कैसे एसोसिएटेड हैं। जैसे ये मत लिख लीजिएगा कि सिर्फ MSMEs। ठीक है, आपको ये भी लिखना है कि वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है। ठीक है, क्यों इस तरह का एसोसिएशन हुआ है या क्या बेसिकली रीज़न है कि उन्होंने $100 मिलियन जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके थ्रू जो है इंडिया के लिए अलाउ किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया mutual funds. This has launched its first overseas offering on 1st March 2021। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो SBI म्यूचुअल फंड्स है इसने अपनी जो ऑफरिंग्स हैं इनकी इसे ओवरसीज़ किया है, इंटरनेशनल किया है। ठीक है, दिस फंड टाइटल्ड SBI इंटरनेशनल असेस US इक्विटी FOF इज़ एन यानी फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, इज़ एन ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, ETFs दैट इन्वेस्ट इन US मार्केट्स विच आर डोमिसाइल्ड ओवरसीज़। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है बाहर गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स आपके लिए। जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई होती हैं तो ये ऑब्वियसली BHU का हॉट फेवरेट हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा। दिस विल हैंडल दी सैलरी अकाउंट ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट इज HDFC बैंक ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ डेडिकेटेड प्रोग्राम नेम्ड स्मार्टअप उन्नति। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे हमारी कंट्री में जो बैंक्स हैं इस तरह की स्कीम्स हर महीने आती रहती हैं, तो आपको ये सारी स्कीम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बैंकिंग एग्ज़ाम को दे रहे होते, ठीक है, यानी मेरी ऑडियंस में जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी बैंकिंग एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर जो BHU BCom एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस हैज़ रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा दैट, और इसमें टॉप किसने किया है? SBI। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि आपसे हो सकता है कि मिनिस्ट्री के बारे में पूछ ले या ये जो लिस्ट है इसका जो टॉप कौन सा बैंक है टॉप पे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अनदर पॉइंट जिसमें ये मेंशन है दैट एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रेंज ऑफ वियरेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइसेस अंडर द ब्रांड वियर एंड पे। ठीक है, ओके, तो एक्सिस बैंक ने एक बहुत ही नई चीज़ जो है लॉन्च की थी दैट अब आपके पास एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस होगी विच विल बी अ वियरेबल। जैसे कि आप एक स्मार्ट वॉच लगा के घूम सकते हो, वैसे ही सेम है ये। एंड इसको कहा इन्होंने क्या है कि दिस इज़ वियर एंड पे। ठीक है, एंड दीज
की चेन एंड वॉच लूप, दीज आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 750। तो ये काफ़ी अनोखी चीज़ है, इनोवेटिव है, इसे याद रखिएगा। एंड RBI हैज़ रिमूव्ड IDBI बैंक फ्रॉम इट्स इन्हांस्ड रेगुलेटरी सुपरविजन, या जिसको बोलते हैं ना PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, PCA का फुल फॉर्म भी स्टूडेंट्स कई बार ऐसे हुआ है कि एब्रीविएशन आपको जो है कि आपको फुल फॉर्म बताना है PCA का, ऐसे करके आपको क्वेश्चन में मिल जाता है। एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के ऊपर नीचे वो इतने सारे सिमिलर टाइप ऑफ आपको जो है वर्ड्स के साथ रिप्लेस करते हैं अदर ऑप्शन में कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट यू हैव अनदर थिंग रिलेटेड टू RBI, दिस हैज़ आस्क्ड बैंक्स टू इम्प्लीमेंट द इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम CTS, ठीक है, इन ऑल ब्रांचेस बाय September 30। तो ये आपको ये जो है डेट याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रख लीजिएगा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, जिसको हम CTS भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। एंड नेक्स्ट वी हैव अनदर पॉइंट रिलेटेड टू RBI, दिस हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनिटरी पेनाल्टी ऑफ ₹2 crores ऑन SBI फॉर द कंट्रवेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो यहाँ से आप क्या इंपॉर्टेंट ले सकते हो, दैट बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है ये कब आया था, ये 1949 में आया था। ठीक है, इस तरह की कितनी पेनाल्टी लगी है या किस पे लगी है ये आपसे नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस वीडियो में इंक्लूडेड है, तो उसका भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवेज आर देयर जिन्हें आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जिसका ईयर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ये न्यूज़ में हमेशा ही रहती हैं। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है या वंस इन अ टाइम होने वाली चीज़ नहीं है, ये हमेशा ही न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यू हैव PNB हैज़ सेटअप अ होली ओन्ड सब्सिडरी नेम्ड PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये नई चीज़ है, तो ऑब्वियसली इससे चांसेस है क्वेश्चन बनने के। RBI हैज़ इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ 15 लाख ऑन फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई। तो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि इस तरह की पेनाल्टीज़ और इस तरह के एक्शंस RBI लेता रहता है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने लॉन्च किया है IOB Trendy। It's a savings account and this is customized for growing millennial जो population है in the country by keeping their banking preferences in mind। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स। तो ये एक स्कीम है जो ऑब्वियसली न्यू जनरेशन के लिए है, बट आपको इस तरह की पूरी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपको IOB Trendy के बारे में इस तरह से पूछे ना डायरेक्टली, बट येस ऑफ कोर्स ये बिकॉज न्यूज़ में था तो इसे एक बार पढ़ लेने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च यूनी कार्बन कार्ड एंड HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ये। ठीक है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव RBI, दिस हैज़ वंस अगेन एक्सटेंडेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द स्कैम हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव। ये PMC काफ़ी न्यूज़ में था, आपको सबको पता है स्टूडेंट्स, बट इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, यानी BHU BCom एंट्रेंस में, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एंड आई डोंट होप कि ये आपके एग्ज़ाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन इससे अपीयर करे। ठीक है, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन या जो भी बैंक्स पे इस तरह के एक्शन होते रहते हैं स्टूडेंट्स, वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इकोनॉमी करंट अफेयर्स पे मूव करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको जनवरी और फरवरी वाले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे जो इस तरह के प्रेडिक्शंस आए हैं, पूरे साल आए हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर से इनफैक्ट आए जा रहे हैं, 2020 से इस तरह के प्रेडिक्शंस हम हर महीने देखते हैं। आप अगर न्यूज़ में को फॉलो करते होगे तो आपको बिल्कुल दिखता होगा कि हर बार ये प्रेडिक्शंस चेंज होते हैं। आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैं आपको पॉइंट्स दिखाऊंगी जहाँ पे अलग अलग GDP प्रेडिक्शंस आए हैं इंडिया के लिए, बट वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हम क्या करेंगे, हम जुलाई अगस्त का जो मंथ होगा उसके जो मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगी ना, आप उसके ज़रूर याद कर लीजिएगा कि रीसेंट होंगे, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के टाइम से, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप जून भी इंक्लूड कर लेना, बट जून जुलाई अगस्त से पहले के जो भी प्रेडिक्शंस हैं मुझे नहीं लगता वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो इकोनॉमी करंट अफेयर्स हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है दी UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। ठीक है, दिस इज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.9%। अगेन वही है कि इंडिया की GDP कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी के अकॉर्डिंग और किसी के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर रही है, या नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी, इसी तरह के जो है यहाँ पे आपको प्रेडिक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन ऑब्वियसली टेक सम
एब्रीविएशंस विद यू, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखोगे जो इस पॉइंट्स में आपको मेंशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप इन्हें नोट कर लेना, ठीक है। जहाँ जैसे यहाँ पे अनदर प्रिडिक्शन ऑफ मूडीज़ एनालिटिक्स लिखा हुआ है। तो मूडीज़ कहाँ की है, ये यूएस बेस्ड एक क्रेडिट एजेंसी है। इसने भी हमारे इंडियन इकनॉमी के बारे में प्रोजेक्शन दिया है। एंड जनवरी एंड फरवरी वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मूडीज़ के वहाँ जो हमारे लिए प्रेडिक्शंस हैं वो मेंशन किए थे मैंने। बट अगेन मैं आपसे यही कहूँगी स्टूडेंट्स कि आप इस तरह के जो प्रेडिक्शंस हैं उनको परसेंटेज वाइज याद सिर्फ तभी कीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम से जो लेटेस्ट होंगे उन्हें ही याद रखना है आपको, ये सारे नहीं याद रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सरपास्ड रशियाज टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रिजर्व। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एंड हमने किसे जस्ट जो है हरा के ही लिया है, ठीक है। 4th लार्जेस्ट रिजर्व, ये रशिया को हमने सरपास किया है इस केस में, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स ऑफ इंडिया स्टूड एट $580.3 बिलियन, ठीक है, एज ऑफ March 5th। एंड एज पर द डेटा बाय आरबीआई, ठीक है, ये किसका डेटा है, हमें कहाँ से मिला है, ये ऑब्वियसली आरबीआई ने बताया है, ठीक है। तो रिजर्व ऑफ रशिया वाज 580.1 बिलियन एंड ओवरऑल चाइना इज़ द लार्जेस्ट अमंग दिस, ठीक है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले कौन है, चाइना है ऑफ कोर्स, देन फॉलोड बाय जापान एंड स्विट्ज़रलैंड, और 4th पे हम हैं, ठीक है। ये IMF के थ्रू आप जो है इस रेटिंग को देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके लिए जो 3rd पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियो का। आई वुड सजेस्ट कि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, Organization for Economic Cooperation and Development OECD, another very important abbreviation you can take away with you। तो ये OECD को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है Organization for Economic Cooperation and Development, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दिस OECD's interim economic outlook has pegged India's gross domestic product, यानी कि हमारी जो GDP है, growth to rebound to 12.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हर किसी ने इंडियन जो हमारी जीडीपी है उसके बारे में काफ़ी सारे प्रिडिक्शंस दिए हैं, तो OECD ने भी दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे आपसे अगर नहीं भी पूछता है कि इनकी प्रिडिक्शन क्या थी, आप परसेंटेज वाइज बताओ, तो आपसे एटलीस्ट इनके बारे में ज़रूर पूछ सकता है। तो OECD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत ही क्रूशियल हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू रिबाउंड टू 11%, और ये किसने कहा है, ये क्रिसल ने कहा है। तो क्रिसल का भी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द बोर्ड ऑफ EPFO हैज़ केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 एट 8.5%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप रहने दे सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास GST से एसोसिएटेड एक पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है दैट GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ February 2021 इज़ 1,13,143 करोड़, ऑफ विच CGST कितना था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आपको ये ब्रेकअप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्राइस ब्रेकअप है कि CGST कितना था, SGST या IGST कितना था, ये आपको जो है स्टूडेंट्स ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको अमाउंट बताने पड़े, या जो भी सेस लगते हैं वो भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। अनदर अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज़ देयर, मूडीज़ के अलावा फिच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इसने भी इंडिया की GDP के लिए ऑब्वियसली प्रिडिक्शन दिया है, और ये जो है कब आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में आया था। तो GEO, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ S&P ग्लोबल रेटिंग, जिसका हमने जनवरी एंड फरवरी दोनों ही मंथ के उसमें भी हमने पढ़ा था S&P के बारे में। अगेन इन्होंने हमारे लिए एक प्रिडिक्शन दिया है जो आपके लिए परसेंटेज वाइज याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। सो वी विल मूव ऑन टू बिजनेस करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस, दिस हैज़ लॉन्च द बिजनेस किश्त सुरक्षा, ठीक है, कवर, एंड इट इज़ अ यूनिक कवर दैट वाज लॉन्च विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द बैलेंस शीट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स इफ एनी कैटास्ट्रोफ और नेचुरल डिजास्टर अकर्स, ठीक है। तो ये HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस ने क्यों लॉन्च किया है, किसी इस तरह का कैटास्ट्रोफिक नेचर का जो कोई इस तरह का डिज़ास्टर हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, जिसकी वजह से अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि अपनी
फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव एक्सेस सिक्योरिटीज, दिस हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ यील्ड, ठीक है। दिस इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स एज वेल एज डिबेंचर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा कि ये सेकेंडरी मार्केट में जो भी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स डील होते हैं उनके लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये किसने लॉन्च किया है, ये एक्सेस सिक्योरिटीज से आया है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जिसके बारे में मैंने आपको फरवरी वाले वीडियो में भी आई थिंक बताया था, ठीक है। दिस द एम्ब्रेला एंटिटी फॉर डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, दिस हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू एप्लीकेशन नेम्ड UPI हेल्प ऑन भीम UPI, which will now act as a grievance redressal mechanism for the users of Bheem application, ठीक है। तो इस तरह के grievance redressal mechanism क्यों बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो यूज़र्स हैं इनके अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं तो वो ऑब्वियसली यहाँ से सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। एंड इनिशियली UPI हेल्प हैज़ बीन मेड लाइव ऑन द भीम ऐप फॉर द कस्टमर्स ऑफ SBI, एक्सिस एंड HDFC एंड ICICI बैंक, ठीक है। तो जो अदर जो बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी UPI के साथ, दीज विल ऑल्सो बी एडेड टू UPI हेल्प सून, ठीक है। ये बाकी के जितने भी बैंक्स हैं इन चारों के अलावा उनको भी जल्दी से जल्दी इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये आई थिंक काफ़ी आपसे इसमें पूछने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव द मार्केट रेगुलेटर SEBI, दिस हैज़ कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट यू हैव Allianz Insurance has launched the insurance portal SME Insure in order to provide financial security to micro, small and medium enterprises MSMEs, small shop and business owners alliance. It is a portal to insure 5 crore small and medium enterprises under the insurance category. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी चीज़ MSMEs या SMEs से रिलेटेड होती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते ज़रूर हैं, बट यहाँ पे ये जो भी पॉइंट लिखा हुआ है ना आपके लिए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो। बट बिकॉज एक बार आपने रीड कर ही लिया, तो अगर इन केस एग्ज़ाम में ये आ ही जाता है आउट ऑफ अ सरप्राइज़, तो ये आपको इतनी परेशानी नहीं होगी इसे अटैम्प्ट करने में। ऑल्दो ये एग्ज़ाम में पूछने लायक आपके नहीं है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम BHU। तो SME इंश्योर ये किसने दिया है, अलायंस इंश्योरेंस ने, ठीक है। तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट विल सेल अ 15% स्टेक इन रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। ऑफकोर्स इसका फुल फॉर्म हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च में अनाउंस किया था कि वो RVNL में अपना 15% स्टेक जो है वो सेल आउट कर देंगे, और ये कितने के वर्थ का है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ $103 मिलियन, यानी कि अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये 7.5 बिलियन आएगा, ठीक है। आउट ऑफ 15% ऑफ द गवर्नमेंट वुड डाइवेस्ट 10% इक्विटी विथ 5% ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। तो ग्रीन शू ऑप्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड आई विल सजेस्ट कि आप इसे गूगल करो, खुद से पढ़ो, ताकि आपको ज़्यादा रिटेन रहे। फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो 15% है इसमें से गवर्नमेंट किस तरह से डाइवेस्ट कर रही है, यानी कि डिसइन्वेस्ट को भी जो है स्टूडेंट्स अनदर वर्ड इज़ टू सेज कि डाइवेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो 10% इक्विटी में एंड 5% ग्रीन शू ऑप्शन में जो है यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेल आउट कर रही है अपना स्टेक, ठीक है। इसे याद रखिएगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दैट कि आपसे जो भी यूनियन मिनिस्ट्रीज़ न्यूज़ में होती हैं उनसे उनके हेड ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको इसको ही याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स मार्च 2021 के अकॉर्डिंग है, और अब जब आपसे पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली पुराने वाले जो हेड्स थे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। बट यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में थे इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 उनके हेड्स के बारे में ज़रूर से पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करूँ तो SpaceX के जो फाउंडर एंड CEO हैं इलॉन मस्क, ये आपके न्यूज़ में थे उस टाइम में, तो इनको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से सुने होंगे, पढ़े होंगे, बट इन्हें एक बार पूरा जो है आपको रीड आउट करना आई थिंक जो है मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रीड आउट करते हो अच्छी तरह से तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ऑफ कोर्स, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनती ज़रूर हैं स्टूडेंट्स। एंड जितनी बार भी मैंने BHU का कोई भी एंट्रेंस अटैम्प्ट किया है अपने BCom के टाइम में, या फिर लेटर ऑन MCom एंट्रेंस भी मैंने दिया था, बट आई डिडंट जॉइन लेटर। सो उस टाइम पर भी जब भी मैंने देखा है कि यहाँ पे
पे इस तरह के एक क्वेश्चन को वो ज़रूर से इंक्लूड करते हैं कि जो भी न्यूज़ में थी एजेंसीज़ या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके कौन से हेड हैं या सीईओ हैं या सीओओ हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैंने पूरी लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर की है, जिसे आपको एक बार बस रीड आउट करना है एंड यू आर गुड टू गो। सो ये पूरे 64 पॉइंट्स हैं, एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। I will see you in the next session. Till then, keep preparing. And in case you have any concerns, please let me know. You can post your doubts in the comment section, and also you can DM me on Instagram @infobhu. So if you like this content, please like the video, share it with your friends. And in case you haven't subscribed yet, so subscribe now. And also don't forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.